बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को बाखबर करने के लिए है, आप लोगों की जेब बचाने के लिए है, आप लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए है, आप लोगों का महफूज सफ़र मुमकिन बनाने के लिए है। मैं अपने मेहमानों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज के प्रोग्राम में वो शामिल हुए। बट लोग नाराज़ हैं, लोग परेशान हैं। ये परेशानी कैसी, ये नाराज़गी कैसी, ये सब कुछ है आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन सख्त कर दिए गए हैं। बचत ना मेरी है, क्योंकि मैं भी सम टाइम कोशिश ये करती थी कि शायद बचत हो जाए, शायद अगर मैं ये कर लूँ, शायद अगर वो, और कभी कभी बचत हो भी जाती थी। कभी मैं ओवर स्पीड, ऐसा नहीं कह रही हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता था, दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं। अब आपको यहाँ की ट्रैफिक के हालात तो पता ही हैं। 10:05 का मतलब है मुझे इधर मौजूद होना है, लेकिन अब मैं टाइम का अच्छा खासा मार्जिन रख के आना शुरू हुई, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी भी बचत नहीं, किसी की भी बचत नहीं। ओवर स्पीड पे भी जुर्माना होगा, डबल होगा। हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ओवर स्पीड हैं, अगर आपने वन वे की खिलाफ वर्जी की है, लाइन लेन की खिलाफ वर्जी की है, तो बस अब बचत नहीं है, अब जुर्माने होंगे। और अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि 1, 2, 3, 4 वायलेशन और उसके बाद आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। दोबारा से क्या होगा जी, आपको दोबारा से लर्नर बनवाना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है वो देना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहेगा। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि एक प्रॉपर नज़्म ज़ब्त हो ट्रैफिक में। आप रोड पे जाएं तो आपको पता चले कि अच्छा जी, कहते हैं जी किसी भी कौम को देखना है, उसकी तहजीब देखना है, महज़्ज़ब है, डिसिप्लिन है, आप जाके उनकी ट्रैफिक देख लें। तो अभी तक जो ट्रैफिक का जो चेहरा था वो बहुत ही खौफनाक भी था, हैरान कुन भी था, परेशान कुन भी था। तो एक कोशिश ये की गई है, CTO साहब की काविशों को हम सराहते हैं। बट लोग नाराज क्यों हैं, लोग परेशान क्यों हैं, सवाल ये है। अब अगर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए डंडा उठाया गया है और कवानीन को सख्त किया गया है, FIR एक्सट्रीम लेवल है, इससे बचना है आप लोगों को। अब तो जेल की सलाखों के पीछे भी अगर आपको जाना होगा, अगर आप कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाना है। अब आप चाहे इसको कहें जेब में पैसे डाल रहे हैं, अब आप इसको चाहे कहें कि जी चालानों का टारगेट है, इतने चालान पूरे करके जाने हैं, आप वायलेशन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चालान होंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान CTO लाहौर। टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात CTO साहब से कर सकते हैं। आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, आपकी राय होगी सर आंखों पर। आपके सवालों के जवाब देंगे CTO लाहौर अतहर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हैं आप? जी फाइन जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की बचत होगी या नहीं? किसी की भी बचत नहीं होगी, और इसके अंदर जितना हमने अभी क्रैकडाउन शुरू किया, ये कवानीन के अंदर चेंजेस आई, तो सबसे पहला क्रैकडाउन सरकार के महकमों पे, सरकारी गाड़ियों पे किया गया, और 24 घंटे के अंदर 600 इंक्लूडिंग पुलिस की गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ, उनको रोका गया, उनके चालान किया गया 600 इन 24 आवर्स, और डाटा हमारे पास है। और इसके अंदर मेरा ख्याल कोई भी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अफसर भी अपने आप को समझता है, उसको भी स्पेयर नहीं किया गया। वजह, अब गवर्नमेंट ने क्लियर कट एक डायरेक्शन दी है, और इस जो चीज़ अभी की गई है, ये पिछले अब 60 साल पुराना जो कानून था ट्रैफिक का, 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, 1969 मोटर व्हीकल रूल्स हैं, ये ऑल टुगेदर अभी एक ट्रांजिशन ली गई है और उनको चेंज किया गया। चेंजेस भी सिर्फ उन चीज़ों में आई है कि जो हादसात का बायस बनते हैं। और एक यहाँ पे एक और क्लियर मैं आप बात बताऊं, जो ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं, हमारे जो व्हीकलर पॉपुलेशन में, जिसमें 70% के करीब मोटरसाइकिल और इस तरह की व्हीकल्स हैं। मोटरसाइकिल 48 लाख हैं लाहौर में जी, राइट। उनके फाइन्स चेंज नहीं हुए, ठीक है। वो पहले भी 2000 था 5 कैटेगरी में, अब भी 2000 है, लेकिन इन ऑल कैटेगरीज, ठीक है, राइट। चेंज कहाँ पे हुआ है? चेंज हुआ है बड़ी गाड़ियों के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, डंपर्स के लिए। जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा चलान नहीं, हाँ वो दूसरी स्ट्रीम है उसकी। ये एक कमर्शियल गाड़ियों के लिए इंक्रीज है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि आप पिछली अगर देख लें, एक साल ही देख लें, उसमें बड़े हादसा जितने भी हुए हैं वो बड़ी गाड़ियों ने किए हैं। और विक्टिम कौन सी गाड़ियाँ हैं? जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और डंपर का मोटरसाइकिल के साथ हो गया,
या ट्रक का मोटरसाइकिल के साथ रक्शे के साथ हो गया, आपने देखे आप ही की टीवी से बहुत सारी चीज़ें लोगों ने देखी, तो इसलिए कमर्शियल व्हीकल का। थर्ड जो स्ट्रीम है इसकी कि ये जो लग्जरी व्हीकल्स हैं जो 2000 सीसी प्लस हैं उनके फाइन डेफिनेटली ज़्यादा हुए, उनके 20,000 में भी हुए हैं, 15,000 के भी हुए। अभी स्टार्ट हो गए रात से। अच्छा। और वो जाहिर है हमने अपने जो वार्डन ऐप है सिस्टम्स को अपडेट करना था। सर आप तो नापसंदीदा सीटीओ हो जाएंगे फिर। मैं तो शुरू से नापसंदीदा पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, तो अगर सीटीओ भी अगर नापसंदीदा हो उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने या हमने सब ने मिलके लाहौर को, पंजाब को कितना बेहतर किया। आज मैं आपके ऑफिस में आता हुआ सिर्फ मेरे नज़र में एक चीज़ थी कि कितने लोग इस वक्त ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन थी फिर आपकी? मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं। और रात आपको मैं बताऊं, मैं अपनी पूरी टीम के साथ 1:30 बजे एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुका और मैंने एक पिक्चर भी उस पर खींच के लगाई। मेरी टीम ने उसको सोशल मीडिया पे भी लगाया कि लाहौर, दिस इज़ लाहौर एट 1 AM, 1 बजे रात लाहौर ये है। और इंशाल्लाह 7 दिन लाहौर बदला नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा ये है शहरियों का साथ बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अब वी डोंट वांट टू सेंड देम बिहाइंड द बार्स, हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ की बात होती है। अभी ये 2 दिन में 1800 लोगों को गिरफ़्तार किया गया लाहौर में। अभी 5 दिन में 3,900 के करीब जो है ना FIR रजिस्टर हुई सिर्फ लाहौर में। और उसके अंदर डेफिनेटली शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इस चीज़ का मौका ना दें। आप ये हरबंसपुरा में रात को फिर एक दफ़ा मैं उधर चक्कर लगाने गया हूँ, तो थोड़ा सा आगे यू टर्न है, आप उस वक्त ही कॉलोनी से निकल रहे हैं और उलट आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बिहेवियरल चेंज है। और ये वैसे तो इसको सालों हज़ारों साल लग जाते हैं कौमों को बदलने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये अब जिस तरह का ये अब सिलसिला चल रहा है और ये तब्दीली आपको बड़ी जल्दी नजर आएगी इंशाल्लाह। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर वेट कर रहे हैं। माजरत, मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी जब जब हमारे साथ कॉलर आएंगे। इमरान है कॉलर, सवाल कीजिए इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छे इकदाम उठा रही हैं। हमारी यूनियन कौंसिल तरानवे में भी बहुत से इकदाम उठाए गए हैं मलिक मोहम्मद ज़ीशान चेयरमैन की क़यादत में। लेकिन आपने जो आज प्रोग्राम किया, सीटीओ साहब मौजूद हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिनकी एज 17 साल है या 18 साल से कम है, तो बच्चे अगर खुद ड्राइविंग कर अपना काम नहीं कर सकते तो उनके काम कौन करेगा? वालिदैन मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, तो किस तरह उनके मसाइल हल होंगे? नंबर 1 ये। नंबर 2 ये सवाल है कि हुकूमत को चाहिए नहीं कि उन बच्चों का वजीफा मुकर्रर किया जाए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी में बच्चों को ले। और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, काइंडली मौके पे जिनका चलान किया जाए उन्हें हेलमेट फ्राहम कर दिया जाए, या तो हेलमेट नहीं फ्राहम करते तो उन्हें लाइसेंस बना कर दिया जाए। आपने बहुत अच्छी तरह अवेयरनेस दी है, मतलब मैं जानता हूँ कि आपने बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं और आप अवेयरनेस देते रहे, लेकिन चलान ना किया जाए। इसका हल ये है कि आप ये कर ले कि मौके पे हेलमेट फ्राहम कर दें ताकि शहरी का मसला भी हल हो जाए और लोग चलान से भी बच जाए, और पर्चे ना किए जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और हमें पता है पाकिस्तानी को तरीके से समझाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप ये हमारी बात पहुंचाएं। बहुत अच्छे ठीक है जी, सीटीओ साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। सर जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहली बात इन्होंने अंडर एज के बारे में की। अब ये कानून ये है कि जो अंडर एज को अबैट करेगा उसको गाड़ी प्रोवाइड करेगा, उसके खिलाफ FIR होगी। अच्छा, ये कानून में तब्दीली आई है। बहुत सारे शहरियों को यानी पता बच्चों के खिलाफ नहीं होगी, उनके पेरेंट्स के खिलाफ। पेरेंट्स भी हो सकता है, मामू भी हो सकता है। अभी शादरा में एक एक्सीडेंट हुआ, उसने 3 बंदों को कुचला। हैवल थी गाड़ी या कोई फॉर्च्यूनर थी। जब उससे पूछा गया उसने कहा मामू ने गाड़ी दी थी। अब मामू को तो हवालात में जाना पड़ेगा। मामू को किसने अथॉरिटी दी है कि उस छोटे बच्चे को गाड़ी दे? ये अब देखें कि जितने भी 5 दिनों में एक्शन हुए 3000 के करीब, मैंने बताया 900, कोई 4000 के करीब FIR हुई हैं, जिसमें ओनली 50 अभी तक FIR अबैटर्स के अगेंस्ट हुई हैं। अंडर एज के बारे में अंडर एज का टेंडेंसी बहुत कम हुई है पहले से, लेकिन अंडर एज आपको चिंची रिक्शे पे भी मिलते हैं, अंडर एज आपको मोटरसाइकिल पे भी मिलते हैं। अंडर एज जो एक्सटीरियर लाहौर है, जो सराउंडिंग है लाहौर की, उसमें ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये है कि जो अभी पहले हाथ में तो फर्स्ट स्टेप में तो एक सख्त ही इकदाम करने चाहिए सर, मैं आपके ताकि ये रियलाइजेशन जो है ना उन पेरेंट्स को ज़रूर हो
कि जो अपने बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि अगर छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है तो वो लोगों को मारता है, अगर छोटा बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है तो वो खुद हादसे का शिकार होता है और ख़ुद उसकी ज़िंदगी एट स्टेक होती है। ये दोनों स्ट्रीम डिफरेंट हैं। आपने देखा लाहौर में 2 वाक़यात बड़े हुए, जिन बच्चों ने गाड़ियों पे थे उन्होंने लोगों को कुचला और जो बच्चे मोटरसाइकिल पे थे उनको लोगों ने कुचला। तो कहने की बात यह कि इज़ ए वेरी सीरियस थिंग। अब ये आर्गूमेंट देना कि घर में कोई नहीं है, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं। कल एक बड़े वो एक हजरत थे, उनका मैं सुन रहा था, उनका कि हमारे बच्चे बालक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये इस तरह का आर्गूमेंट वो दे रहे थे। इधर रक्षा यूनियन के कोई सदर है मेरे ख्याल में, सो कॉल्ड इधर, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो आर्गूमेंट है आप पूरी रियासत दुनिया की रियासतों में देखें, आप किसी की जान दांव पे लगाएं और इस तरह के फजूल आर्गुमेंट्स हो तो इसका तो कोई गुंजाइश इसके ऊपर। नहीं। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो बात की कि जी हेलमेट तकसीम कर दिए जाएं। अब देखें, वी आर नॉट ए कॉर्पोरेट एंटिटी जी। हम हेलमेट तकसीम करेंगे ना तो सबसे पहले इन्होंने कहना है कि पुलिस ने या गवर्नमेंट ने अपनी हेलमेट की फैक्ट्री लगा ली है। इन्हीं लोगों ने कहना है जो सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप हेलमेट के, हम क्यों हेलमेट तकसीम करें? आप दुकान से जाके हेलमेट। दानियाल मेरे साथ काफी देर से कॉलर वेट कर रहे हैं, सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अब देयर आर पीपल जिन्होंने ड्राइवर्स रखे हुए हैं अपनी गाड़ियों के लिए। अब सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे दे आर नॉट वेल लर्न्ड, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अब सर वो अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में आपके पास ड्राइविंग कर रहे हैं, वो कई दफा ऐसे होता है कि बड़े यानी उनसे चलान हो जाते हैं और वो सारे मालिक को पे करने पड़ते हैं। तो सर इस सूरत के अंदर कोई ऐसी अगर डेटाबेस के अंदर एडिशन कर दी जाए, एक सर्टेन व्हीकल है जिसके ऊपर अगर कोई ड्राइवर रखा है तो हम उसको उसके ऊपर पंच इन कर दें या रजिस्टर कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी। सेकंड एक और मेरा क्वेश्चन है कि सर अभी मैं अगर एरिया का नाम ले लूं, इधर जब से ये आपका इनिशिएटिव शुरू हुआ है, आई हैव सीन मैनी अ लॉट ऑफ चेंजेस, लेकिन सर उसके साथ साथ वन वे भी मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है गार्डन वाले एरिया में, नियर बरकत मार्केट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पहले आपने वन वे की बात की तो हमारा जो 90% फोकस 2-3 दिनों में वन वे के ऊपर ही रहा है जी। और 2 दिनों में अगर 1800 बंदे गिरफ्तार हुए ना तो उसमें तकरीबन 1000 के करीब वन वे की वायलेशन के ऊपर ही है। इसमें रीमॉडलिंग के भी इश्यूज हैं जो हमने गवर्नमेंट को भी भेजा हुआ है और इसके अंदर मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है, बरकत मार्केट में जो आर ओ बरकत है वो एज़ कम्पेयर टू पीछे से 3 सड़कें आ रही हैं तो वो बहुत नैरो हो जाता है। DGLDA और कमिश्नर साहब से डिस्कस हमने किया है, इसकी रीमॉडलिंग कर रहे हैं हम। अब इसी तरह वतीन चौक में बहुत ज़्यादा रश इस तरह ट्रैफिक का होता है, वहाँ पे भी इसकी रीमॉडलिंग हो रही है। ये तकरीबन 57 पॉइंट्स हैं जिसमें रीमॉडलिंग हो रही है। और पहला इनका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि जी ड्राइवर चला रहा है और वो ड्राइवर गलती करता है, रोज़ी रोटी कमाने आया, भाई आप ट्रेन ड्राइवर लें, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर बिगड़े होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। और आप पुलिस वाले जितने भी सरकारी ड्राइवर हैं, इसीलिए हमने वो सरकार के तो पहले मैंने चलान किए हैं और 600 गाड़ियां, और आपको पता है 80 पुलिस के ऑफिसर्स हैं जिनके चलान हुए हैं। रात एक हमारे एडिशनल आई साहब हैं, उनकी गाड़ी के चलान हुए हैं। यानी सिर्फ इसका एक ही हल है, लेकिन एक हल है इसका जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हमने पॉइंट कम करने हैं लाइसेंस के। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि लाइसेंसिंग में हर ड्राइवर की पिक्चर है, उसका अब डाटाबेस को लिंक हम कर रहे हैं AI के जरिए कि जब भी चलान हो तो उसका फेस जो ड्राइवर का वो स्कैन करके इस डाटाबेस से कनेक्ट करके सिर्फ उसी बंदे के पॉइंट डिडक्ट हों जो ड्राइव कर रहा है, ना कि सिर्फ जिसकी बहुत तैयारी सख्त करनी शुरू कर दी। हाँ, तैयारी पूरी कर रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से तैयारी होनी है। अब देखें मिलियंस ऑफ लोगों के डाटाबेस हमारे पास हैं फेस रिकॉग्निशन के,
हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्योंकि जो बंदा गलती करेगा उसी का डिडक्ट होना चाहिए, ना सिर्फ गाड़ी उसकी है। अब चलान तो इस तरह होता है ना कि आपकी गाड़ी है, आपकी अगर सिस्टर ले जाती हैं या कोई कजन ले जाता है तो वो अगर वायलेशन करता है तो आपको स्लिप आती है, राइट, तो पिक्चर उसकी आएगी जो गाड़ी चला रहा होगा, पिक्चर उसकी आ रही है। लेकिन हम जो डिडक्ट करेंगे इसके पॉइंट 20 में से सिर्फ उसी बंदे के करेंगे जो वायलेशन खुद कर रहा है। ठीक हो गया जी। वसीम है कॉलर, वसीम सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब सीटीओ साहब और एंकर पर्सन, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जबरदस्त। आपने जो फाइन लगाए वो बिल्कुल ठीक लगाए, क्योंकि थोड़े पैसों के अंदर ये कंट्रोल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप लाइसेंस भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन मैं इनको कहता हूँ लाइसेंस टू किल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो गाड़ी चला देना या मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग हाथ में, हैंडल हाथ में पकड़ लेना और मोटरसाइकिल चला लेना, उनको किसी को ये नहीं पता कि इस निशान का मतलब क्या है, दो लाइन में जो स्ट्रेट आ रही उनका क्या मतलब है, लाइन कट हो रही है उसका क्या मतलब है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो अगले वाले का गलती है या पिछले वाले की गलती है, किसी को कुछ पता नहीं है, बस लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्या इससे ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी? अच्छा, जुर्माने आपने लगा दिए, निशान लगा दिए। अब मेरा ख्याल में इस लाहौर की ट्रैफिक जो जुर्माने हैं जो आप सही चलाना चाह रहे हैं 5-6 सड़कों के लिए, माल रोड होगी, गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड होगी, जेल रोड होगी, या जिनके ऊपर निशानात लगे, मेरा ख्याल है वहाँ। बाकी आप शहर के अंदर चले जाएं या उन इलाकों के अंदर चले जाएं जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, फिर वो क्या करेगा इन आपकी ट्रैफिक का? नंबर 3, आपने लाइन और लेंथ की बात करना। लाइन और लेंथ आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर कोई आता है, आगे पीछे गाड़ियां उसकी होती हैं और कहते हैं हटो बच्चों, हटो बच्चों, हटो बच्चों, तो लाइन और लेंथ का हो गया बड़े गलत। किधर गाड़ी किधर निकले, किधर गाड़ी करे निकले। आप लोगों ने उनको ट्रेनिंग देते हुए ये नहीं बताया भाईजान कि अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो आपने किस तरह उसको जगह देनी, किस तरह लेके चलना है, क्या करें। जुर्माने अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे उस तक। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे पॉइंट हाईलाइट किए हैं जी। सीटीओ साहब से इसका जवाब लेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, खासी लंबी कॉल हो गई थी, तो हमारा एक कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों की कॉल्स शामिल की जाए, तो अपना सवाल जितना शॉर्ट रखेंगे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए पीछे मुसलसल टेलीफोन की घंटियां जो बज रही हैं, तो मैक्सिमम लोग शामिल होना चाह रहे हैं। सीटीओ साहब मौजूद है, आपके सवाल का आके जवाब लेते हैं, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीटीओ लाहौर अतर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। हम आपको कह रहे हैं कि आपने वायलेशन बिल्कुल नहीं करनी, बचत बिल्कुल नहीं है। सीटीओ साहब ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि अब कोई नहीं बचेगा। कॉलर हमारे साथ थे जी, ब्रेक से पहले उनके सवाल का जवाब भी देंगे। कॉलर 2 वेट कर रहे हैं जी। इमरान साहब पहले हैं जी। मेरा ख्याल पहले एक कॉलर का जो रह गए थे उनका जवाब देना जरूरी था। सर ये काफी देर से वेट कर रहे हैं, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं जी। बताइए नौमान साहब। अच्छा सर, मेरा सर से ये सवाल है, एक बेवा है सर, मेरा सवाल सुनिएगा। एक बेवा है, उसके घर का जो सरबराह है 13 साल 14 साल का बच्चा है, और वो उसने घर चलाने के लिए मजदूरी भी कर रहा है, बाइक भी चला रहे हैं, मजबूरी बन गई है। तो उसके अलावा तो या तो हुकूमत उस चीज का वो सारा खर्चा उठा ले, नहीं तो वो बच्चे ने तो कमा के लाना है, तो उनके लिए कोई स्पेशल कोई होना चाहिए। एक दूसरा, कल एक हमारे बुजुर्ग 55 साल एज है, उनके ऊपर FIR हुई है हफ्ते वाले दिन, कल रात 10-11 बजे जाके उन्हें छोड़ा गया है जमानत करवाने के बाद। तो सर पूरे मुल्क में जब आप यूरोपियन कंट्री वाले रूल्स रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, तो वो फिर वो माहौल भी देना चाहिए ना। सीनियर सिटीजन को तो हर जगह पे फेवर दी जाती है। अगर एक बंदा 55-60 साल की एज में बाहर निकल रहा है कमाने के लिए, तो वो जाहिर बात है उसके लिए या औलाद नहीं होगी या औलाद नाफरमान निकल आई है, तो वो कर रहा है, तो हमारे नहीं कर रहे, कोई फेवर नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए। तीसरा सर ये है कि किराए बहुत ज्यादा है। एक रिक्शा एक बच्चे का 5-5 हज़ार ले रहा है। आप हुकूमत ने कहा है कि वो
स्कूलों में बसें लग जाए, सर ये ऐसे नहीं होता है, वो सिर्फ हुकूमत कह देती है, या तो इसके ऊपर प्रॉपर आपकी विजिलेंस टीम हो ना जो इस चीज को इंश्योर करे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब। सवाल अगर शॉर्ट रखेंगे हम बाकी लोगों को भी शामिल कर सकेंगे। पहले उन्होंने एक बच्चे की बात की, बेवा है और घर में कफालत है, तो मुझे ये बताएं कि जब बच्चे को हादसा हो जाएगा तो बेवा और अकेली हो जाएगी, जब उसका बच्चा भी इस दुनिया से चला जाएगा, ये इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं, राइट। तो ये अब इसको इमोशनली या सोशली कंस्ट्रक्ट करना, पूरी दुनिया आप देखें, आप वही बेवा वही बच्चा दुबई में चले जाएं, किसी बाहर की दुनिया में चले जाएं, उधर बिल्कुल हालात फ़र्क हो जाते हैं। तो आपका तो इतना खूबसूरत मुल्क है, इसको बेहतर करने दें, इसका साथ दें, ठीक है। और ये फिर सीनियर सिटीजन की बात की, कितनी उम्र बताई उन्होंने? 55 साल के सीनियर सिटीजन, तो फिर मेरा ख्याल 55 साल के यंग बंदे होते हैं, इनको कुछ नहीं होता, ठीक है। 55 साल के सीनियर सिटीजन। अच्छा, इनसे पहले जो सवाल किया था वो बहुत रेलिवेंट था, वो एक बड़े पढ़े लिखे बंदे ने किया था, जो भी मैं नहीं जानता कि इन्होंने किया था। उन्होंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात की थी। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, ये अर्बन प्लानिंग का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज 70% ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। मोटरवे में बिहेवियर चेंज होता है, इंजीनियरिंग फ़र्क होती है, राइट। हम भी इस चीज़ को बड़ा समझते हैं कि ये एक मल्टी सेक्टोरल इशू है ट्रैफिक मैनेजमेंट। इट्स नॉट ए पुलिस जॉब एंड पुलिस वर्क जिसके अंदर डिज़ाइनिंग है, सिटी की रोड की डिज़ाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है। सर ये वाले इश्यूज तो हैं। अब देखिए ये तो बहुत इशू है, ये तो मुतल्लिका अदारों ने करने हैं, और इसके ऊपर तभी तो हम इसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशन करते हैं। जो इंजीनियरिंग फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं 57, वो हमने आइडेंटिफाई किए सर्विस के जरिए, और कि एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हुए, वन वे भी कुछ ऐसे वजह से आते हैं। दूसरी उन्होंने बड़ी रेलिवेंट बात की, उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम की बात की। अब देखें लाहौर, देखें मैं अर्ज करता हूँ, नहीं मैं अर्ज करता हूँ, लाहौर में रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर 1000 बेबीज आर प्रोड्यूस्ड इन लाहौर। 1000 बच्चा लाहौर में पैदा होता है, और आपको पता है कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं? 1000 ही गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रहे हैं। आपकी जो मशरूम ग्रोथ है, जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी वो जो यंग बच्चा है 15 साल का, वो उसने रोज़गार कमानी है और उसके लिए, ठीक है, इसके लिए अब बहुत सारी दुनिया में उन्होंने इसकी एज रिलैक्सेशन की है जी। यूके में 16 साल 17 साल, लेकिन लर्नर परमिट जब मिलता है ना जी, तो उसके जो लॉज हैं, रूल्स हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, उसमें सिर्फ उन कंडीशंस में ड्राइव कर सकते हैं जब आपने गाड़ी सीखनी है, ठीक है। लॉ ये कहता है कि आपके साथ एक सर्टिफाइड जो इंस्ट्रक्टर मौजूद हो, तो देन यू कैन ड्राइव, राइट। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जब हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ही हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट कि इसका रोड इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन एक और बात बताऊं, बड़े शहर जो है ना वो मैनेज होते हैं ट्रेन सिस्टम से, नंबर 1। हाँ, अच्छा, आप लंदन से ट्रेन निकाल दें, लंदन नहीं चल सकता। आप न्यूयॉर्क से ट्रेन निकाल दें, न्यूयॉर्क नहीं चल सकता। न्यूयॉर्क का अभी भी लाहौर से कंपैरिजन करें तो हमसे 2-3 गुना ज़्यादा उनके एक्सीडेंट्स हैं, और गाड़ियों की तादाद 4 गुना कम है जी। 2.5 मिलियन के करीब गाड़ियां हैं जी, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अगर लाहौर का अगर न्यू दिल्ली से कंपैरिजन करें जी, इंडिया जी, ठीक है, 7 मिलियन है, हमारी 8.4 मिलियन है, हमसे 4 गुना ज्यादा एक्सीडेंट न्यू दिल्ली के। अच्छा सर माजरत, मुझे कनाडा से कॉल आई है क्योंकि हम जिक्र अब इन ममालिक का कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जी, आपने कॉल की और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। नाम बताइएगा जी इनका, मुझे कॉलर का। आमिर रजा खान साहब है जी, बताइए। मेरा नाम मियां आमिर रजा है जी। जी मैडम, मेरा सवाल अतरवई साहब बड़े कॉम्पिटेंट सिटी लाहौर हैं, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा इनका सिटी लाहौर का कि इन्होंने सबसे बड़ा कि लॉ करने वालों की वायलेशन के ऊपर बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। पहले तो एप्रिशिएट मैं इनको कर रहा हूँ इन चीजों पे, ठीक है। और दूसरा, सीएम पंजाब जो मैडम मरियम नवाज है, बड़ा अच्छा इन्होंने किया है, और मेरा ख्याल है कि बाखूब अंदाजा है अतरवई साहब को कि कोई भी चीज वायलेशन होती है या फाइन कहीं भी जुर्माना होता है ना, तो आउट ऑफ कंट्री के अंदर उस बंदे को रिलीज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। और थर्ड, जिस तरह अवेयरनेस का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, और जो कंसेप्ट आने वाली फ्यूचर है ना मैडम, मेरा एक सवाल इसका ये है कि लोग इस टाइम डिप्रेशन में, प्रेशर में है, और अतरवई साहब से मेरी फिजिकली मैं कनाडा से आपसे मुखातब हूँ,
यहाँ पे रहा है कि अगर G1 या G2 दिया जाता है तो वो पास हो जाता है जब, तो वो उसको वो जिसे कहते हैं ना वो चीज जिसे कहते हैं ना कहते हैं कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि चांस दिया जाता है कि इसको लाइसेंस आपने पास करना है। और सेकेंड, अगर आप ये करें बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों के अंदर बड़ी बड़ी पब्लिक जिसे कहते हैं ना गाड़ियां मीर बच्चों की और ब्यूरोक्रेसी के लोग लेकर आते हैं, उनके लिए अतरबी साहब ने क्या पैगाम देंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो प्रेशर लोड होता है, मतलब क्वीन मैरी ले लें, ग्रेट कॉलेज ले लें, और यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां आती हैं, एक बच्चे के लिए बड़ी प्राडोस होती हैं और वो रोड ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा के सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो FIR हो रही थी इनको बंद कर दिया है। ये बच्चों का फीचर है। और ये अतर भाई साहब ने बड़ा अच्छा ये कह के जुर्माने बड़ी गाड़ी को होने चाहिए, और जो बंदे के पास होल्डेबल नहीं है उसको कोर्ट चांस दे कि पैसे नहीं, इंस्टॉलमेंटों में पैसे दे, क्योंकि हमारी जो कौम है जो इस टाइम हालात पंजाब के जा रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े वो बैठ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिलीफ दे रहे हैं? चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप ब्रेक का टाइम हो रहा है जी, ब्रेक के बाद हम आपको नाज़रीन फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपके सवालात हम शामिल कर रहे हैं जी। आप CTO साहब से जो भी सवाल करना चाहते हैं आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जी। हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद इरफान। इससे पहले भी CTO साहब एक कॉलर थे, उनके सवाल का भी जवाब देंगे। इरफान साहब सवाल कीजिए और प्लीज जल्दी जल्दी शॉर्ट सवाल रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैं आपसे एक अर्जमरूल करना चाहता हूँ कि सर लाइसेंस सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ पे इतना ज्यादा रश है मतलब ऐसे है कि एक बंदा टोकन लेता है सुबह 10 बजे, उससे 2 बजे तक उसकी बारी आती है, वो जब बारी आने लगती है तो वो जाता है, वो कहते हैं जी सर्वर डाउन है। ठीक है, एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि सर क्या लर्निंग मोटरसाइकिल लाइसेंस होल्डर, क्या लर्निंग का जो क्राइटेरिया होता है 2 माह 4 माह या 6 माह उसके लिए वैलिड हो सकता है लर्नर लाइसेंस? तीसरा ये सर ये कि जो टारगेट है वो जस्ट मोटरसाइकिल सवार को किया जा रहा है, वो कोई भी वार्डन होता है वो ये कहता है जनाब ये टारगेट हमें जी इतना मिला हुआ, ये अचीव हमने करना है, वो जस्ट बाइक्स वालों के लिए क्या गाड़ी वाले इनमें शामिल नहीं है? अगर हैं तो सर अब आप ये इरफान साहब भूल जाएं, अब सभी लोग शामिल हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी कि CTO साहब ने खुद यहाँ पर बैठ के कह दिया है कि सबसे अभी जो रिसेंटली चालान हुए हैं सरकारी गाड़ियों के हुए हैं, सर पीछे क्या रह जाता है CTO साहब? अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना मोटरसाइकिलिस्ट के, हमने हर गाड़ी के अंदर हमारा एक सिस्टम मौजूद है। अभी आप जिधर भी कॉल कर रहे हैं ना, जस्ट पास जाए, ट्रैफिक की गाड़ी के पास जाए ना, वो आपको 2 मिनट में मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू करके देगा। अच्छा जी, ये तकरीबन जितने भी हमारे जो लेडी ऑफिसर्स हैं ना उनकी हमने पोस्टिंग की हर ट्रैफिक की गाड़ी में डे शिफ्ट में ना, उनके पास सिस्टम भी है, क्योंकि मोटरसाइकिल खुद चला के जो लेके आ गया है जी जी। तो इसका मतलब है कि वो चला सकता है, उसकी टेस्टिंग तो ऑटोमेटिक होगी। ये जो रिकॉर्डिंग वाली जो हम टेस्टिंग करते हैं वो कार की और बड़ी गाड़ियों की करते हैं, जिसका रिकॉर्ड हमने रखना होता है। मोटरसाइकिल का तो लर्नर का इशू ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि लर्नर तो वैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं जी। और मोटरसाइकिल के लिए तो आप किसी भी ट्रैफिक की गाड़ी के पास जाएंगे और आपको विदिन मिनट्स बन जाएगा। उसी वक्त। चलें जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें जो आमिर साहब ने जो सवाल किया था वो बड़ा पर्टिनेंट था। कनाडा से जो बात कर रहे थे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखें, लाहौर में आपको पता है कि बहुत सारे लोग तालीम के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी लाहौर में जब आए थे तालीम के लिए आए थे, ठीक है, और फिर वो इधर जॉब करते हैं और फिर इधर की रह जाते हैं। जो कराची के है पढ़ने वो कराची के रह जाता है फिर। तो बड़े शहरों में अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमने एचिसन कॉलेज को नोटिस जारी किया कि आप डबल गेट इसका करें ताकि आपकी एंट्रेंस जो है ना जल्दी हो, नैर ब्लॉक ना हो। कनेड कॉलेज में खुद भी गया हूँ, वैसे हमारी टीम ने भी उनकी ड्रॉप लेन्स डेवलप की हैं। ठीक है। असल में ये है कि जब मशरूम ग्रोथ होती है ना सिटीज़ की, अर्बन प्लानिंग के बगैर होती है, वो फिर जिस जो चीज़ बनती है होता चला जा रहा है। अभी रिसेंट मीटिंग में हमने ये पॉइंट आउट किया कि ये शादी हॉल जो हैं ये 4-4 एक लाइन में बन जाते हैं, 4 बारातें आती हैं, उनकी पार्किंग नहीं है, वो सड़क के ऊपर कहते जी वो ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही। भाई आप हरकतें क्या कर रहे हैं? आपने पहली बात तो ये है कि किसने उनको अथॉरिटी दी कि 4 शादी हाल सड़क के ऊपर बनाएं, फिर उनकी अपनी मैनेजमेंट देखें कि वो आप 4 बुकिंग सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है ना, जब वो बन रहे थे तब कोई नहीं पूछ नहीं आता, फिर वहीं रोक देना चाहिए। वो तो हॉल है, हाँ, किसी भी हॉल को कन्वर्ट करके तो शुरू हो जाते हैं। अब उसके अंदर 120 ऐसे बैंक्वेट हॉल्स हैं
जिसकी लिस्ट कल मैंने डीसी साहब को भिजवाई कि आप इनको एनओसी जारी करें और इनको सील करवाएं। ठीक हो गया। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर कोई लैंड अवेलेबल है तो वो लीग कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उसको कमर्शियल डिक्लेयर करवाए या उसको कम से कम पार्किंग, टेम्परेरी पार्किंग अदरवाइज देखिए ना लोगों को भुगतना पड़ता है। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ कॉलर हैं जी करामत अली साहब। सवाल कीजिए करामत अली साहब। ये सवाल मेरा ये है कि ये जो हेलमेट का चालान है, हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज, सवाल कीजिए। हेलमेट का चालान हो रहा है, ये पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहा है जो अवाम की तोहफत के लिए किया जा रहा है? आपको क्या लगता है करामत साहब? अगर तो अवाम के तोहफत करामत साहब आपको क्या लगता है कि ये अवाम के तहफ्फुज के लिए कि पैसे इकट्ठे करने? अपनी राय दीजिए ना। मैं वही कह रहा मैं इनको दोनों चीजें बता रहा हूँ ना। अगर तो आवाम के तोहफुज के लिए दिया जा रहा है तो जब ये 2000 रुपए का चलान ले रहे हैं तो उसे हेलमेट मुहैया करें। एक दफा उस गाड़ी का नंबर अपने रिकॉर्ड में लाए, ठीक है, कि हमने हेलमेट मुहैया कर दिया है। अगर उसके बाद वो नहीं डालता तो फिर भले उसका 4000 का चलान करे, भाई आपको एक दफा हेलमेट मुहैया कर दिया कि आप क्यों नहीं ले गए? ठीक है। आप बाइक चलाते हैं करामत साहब? जी जी। आपके पास हेलमेट है? बिल्कुल है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट डाल के जाता हूँ। चलिए मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ उनके क्वेश्चन का। अच्छा ये है कि जो दुबई की पुलिस चलान करती है वो पैसे इकट्ठे करने के लिए करती है या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती है? अमेरिका की अगर पुलिस अगर चलान कर रही है, जापान की पुलिस चलान कर रही है, वाले पैसे आपकी जेब में जाते हैं? नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम है मैम। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रेजरी में जाती है। होता क्या इन पैसों का? ठीक है ना, देखें वो तो बजट इन्हीं चीजों से तो बनते हैं। नहीं, मैं अवाम के अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए कह रही हूं कि जो लोगों को लगता है ना चलान करे तो शायद सीटीओ साहब की जेब में पैसे जा रहे हैं। नो, ये ऐसे होता है कि ऑनलाइन इसके सिस्टम्स हैं। सारी की सारी जो पेमेंट है ना ये ई पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में सारी की सारी चीज़ें 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन होती है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है। ठीक है ना, वो चलान की हो या कोई भी। अच्छा मैं अर्ज़ करता हूँ तो ये उसी से चीज़ें ज़ाहिर है गवर्नमेंट का जब बजट होता है, टैक्सेस होता है, जब बजट के ऊपर लोगों ने कहा कि जी आपको कोई टारगेट दिया जाए, हमें किसी ने टारगेट कोई ऐसे नहीं दिया। हमें टारगेट दिया जाता है, पूछा जाता है ज़रूर कि आपने एक्सीडेंट्स कम कितने किए हैं। अच्छा। ये एक्सीडेंट अगर इतना हॉरिबल हुआ है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप मेरी जगह पे करामत साहब को बैठ के सोचें तो उनको डिफरेंट शेयर नज़र आएगा। आप ये देखें कि परसों रात को एक एक्सीडेंट हुआ, एक स्टूडेंट 1 वे की वायलेशन उन्होंने की, बड़े पढ़े लिखे मतलब अब MBA कर रहे हैं, तो वो आगे से एक मोटरसाइकिल को हिट किया। मोटरसाइकिल पे 2 अशखास बैठे हुए थे, एक ने हेलमेट पहना हुआ था वो बच गया और जिसने नहीं पीछे पहना हुआ था वो फौत हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं कि जिसमें टक्कर होती है, जिसने हेलमेट पहना होता है उसकी हेड इंजरी नहीं होती, वो बच जाता है, और जिसने नहीं पहना होता वो फौत हो जाता है। और इसलिए जो कानून है 1965 के इवन लॉ में जब बनाया था तो ये दोनों के लिए कंपलसरी है। अब हम दोनों के ऊपर जब सख्ती शुरू करेंगे, बात करेंगे तो फिर ये गरीब लोग बात। और दूसरी बात ये है कि ये जब हमने चेंजेस किए हैं तो 2000 का तो पहले भी था जी, बिल्कुल, और आपको पता है 5 कैटेगरी में है। इसीलिए जो ये आर्गूमेंट देते हैं कि जी लोग गरीब हैं उनके लिए तो चेंज ही नहीं किया जी। हमने तो चेंज ही उन लोगों के लिए किया कि आपने 8 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी और आपको 500 रुपए जुर्माना करें और आप उसको दुत्कार के सरकार को ऑनलाइन जमा करवा दें कि चलो मेरा क्या मसला है। हाँ, उनके लिए अब 20,000 होगा। एक कॉलर है सीटीओ साहब, फिर हमें जाना है ब्रेक की तरफ। जल्दी से सवाल कर लें जी। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से प्लीज। जाहिद साहब सवाल कीजिए। मैं शाहिद भट्ट बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। मेरा सीटीओ साहब से सवाल है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों ने हेलमेट पहनना भी शुरू कर दिए हैं, बड़ी अच्छी कैंपेन जारी है, पर ये थोड़ी सी अपने वार्डन को भी तमीज सिखाएं कि जब उन्होंने चलान कर दिया हमारे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं। हमने वो वायलेशन की, चलान कर दिया, ठीक है, वो हमने पे भी कर रहे हैं, आगे से जब बदतमीजी करनी और उल्टे सीधे सवाल करने, मैंने सीटीओ साहब को एप्लीकेशन भी दी हुई है और उस एप्लीकेशन का ये हुआ है कि कल डीएसपी शादरा के पास इंक्वायरी लगी है, वो उनके सामने भी सलीम नामी वार्डन बदतमीजी कर रहा है।
जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, जाओ डीआईजी के पास चले जाओ। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपकी यानी सुनवाई हुई। अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, सीटीओ साहब मौजूद है, इस पे बात करेंगे हेडलाइंस के इसमें बाद। देखें सर हेडलाइंस का टाइम है जी, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। करामत साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि जी पैसे बनाने वाला जाहिद भी थे जी हमारे साथ। उन्होंने भी सवाल किया था जी, ट्रैफिक कवानीन जो हैं वो अब सख्त हो चुके हैं, आपने खुद महफूज रहना है, खुद बचना है। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। जी सीटीओ साहब, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये सारी की सारी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस का तो बेचारों का गिला रहता है मुझसे कि हमें तो जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके भी आप पूरे पैसे नहीं हमें मिलते। हमारा सारा दिन इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से ये मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे सर्व किया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, FIA में। सबसे ज़्यादा थका देने वाली जॉब जो है ना ट्रैफिक वार्डन्स की है। अच्छा वो अच्छा मैं अर्ज करता हूँ। और फिर सबसे थैंकलेस जॉब भी वार्डन्स की है। अच्छा लेकिन ये है कि आप देखें हज़ारों के ऑपरेशन जब होते हैं, इंटरसेप्शंस होती हैं, तो एक आध फिर जब वाकया इस तरह का रिपोर्ट होता है, और पहली निस्बत बहुत कम हो गए हैं ये बॉडी कैम्स भी इनको दिए 400 500 जो सीनियर्स हैं। लेकिन फिर भी देखें कि जब भी उन्होंने कंप्लेंट भी की उसकी फिर प्रॉपर इंक्वायरी हमने लगवाई, ठीक है ना जी। इंक्वायरी लगने के बाद फिर बहुत सारी लोगों को अच्छा सर वैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं, मुझे भी रास्ते में एक दो लड़ाइयां अक्सर नजर आती हैं, तो क्या इनसे काम बहुत ज्यादा कराया जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये इशू आता है? देखें बात यह है कि पागल हो जाता है इंसान। आपको रोड के ऊपर 8 घंटे में खड़ा करूं, ठीक है नहीं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम बाहर ड्राइव करने जाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, और ये 20-20 सालों से ये काम कर रहे हैं। 25-25 साल इनकी उम्रें गुजर गई इन सड़कों के ऊपर धुआं खाते हुए। परिंदे छोड़ जाते हैं गर्मी में, ये खड़े रहते हैं और बेचारे के अपने रिस्क के लिए, अपनी एक जॉब के लिए। मेरी तो बड़ी हमदर्दियाँ इनके साथ, इसीलिए मैं ज़्यादा इनके वेलफेयर के ऊपर तवज्जो मेरी ज़्यादा जाती है। अभी कियोस्क डेवलप किए हमने कि क्यों वाई नॉट वी कैन प्रोवाइड दैम क्लीन वाटर, एयर कंडीशन। अगर 4 काम कर रहे हैं तो एक रेस्ट कर सकता है। इसी तरह इनकी रीवैम्पिंग का एक अलग से मैंने प्लान बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट को मैंने सबमिट किया हुआ है, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है, व्हीकल्स भी हैं, सारी की सारी चीज़ें इसके साथ शामिल हैं। ओवरऑल पूरे पंजाब ट्रैफिक की भी रीवैम्पिंग के लिए और लाहौर ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ज़रूरत है जी। शब्बीर साहब हैं हमारे साथ, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम मैंने ये सीटीओ साहब से पूछना था कि कम उम्र बच्चे हैं ये अपनी कॉलोनी के अंदर बाइक चला सकते हैं, और दूसरा ये सवाल दोबारा कीजिए। कम उम्र बच्चे अपनी कॉलोनी के अंदर यानी कि जो आपका मोहल्ला है उसके अंदर मेन सड़क पे ना जाएं, ठीक है, तो उधर यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये पूछना था कि बड़े भी और बच्चे भी जो सर्विस रोड होते हैं उनके ऊपर बगैर हेलमेट के चल सकते हैं? बड़े किधर जी? बड़े सर्विस रोड जो होते हैं ना, सर्विस लेन, उस पे बगैर हेलमेट नहीं। पहली बात तो ये है कि देखें उसकी फिलॉसफी या ये चीज़ देखें, वो छोटी रोड हो या बड़ी रोड इससे नहीं फ़र्क पड़ता। बड़ी रोड के ऊपर तो बिल्कुल नहीं उन्हें आना चाहिए। बड़ी रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक भी आती है रात को और बड़ी गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं, उसके ऊपर तो आपने बिल्कुल नहीं भेजना। और छोटी रोड के ऊपर भी अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे इधर लाहौर में कि कॉलोनीज के अंदर भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। हाँ, वो यही पूछ रहे हैं कि बच्चे को इवन जो हम साइकिलिंग आपको पता है बच्चे भी कर रहे होते हैं। एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिसमें एक बच्चा साइकिल कर रहा था और पीछे से रिवर्स करते हुए उसने उसको डैमेज किया और वो ज़ख्मी हुआ। तो ये बड़ा रोड हो या छोटा, दे आर नॉट अलाउड, नंबर 1, ठीक है ना जी। और दूसरा ये है कि सर्विस रोड हो या मेन रोड हो, दोनों रोड्स ही हैं, तो हेलमेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप देखें कि आप इसमें कोऑपरेट करें। हमें इंशाल्लाह लाहौर को, वो कहने किसी तरह पूरे पंजाब को इतना खूबसूरत कर सकते हैं। एक मेरी गुजारिश होगी तमाम सुनने वालों से, अगर ये आप काम कर लें तो मैं आपको बताऊं, कल मैंने इधर लड़के भी कुछ रोके थे, उनको मैंने कहा था कि मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा, इनाम भी दूंगा। आप सारे के सारे मोटरसाइकिलिस्ट जितने हैं 48 लाख हैं, आज फैसला करें कि हमने रोड के लेफ्ट साइड पे चलना है।
ये अगर आप कर लें तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं ट्रैफिक वार्डन को सारों को चौकों में कहूँगा कि आपको चलते हुए सलूट करें। जबरदस्त। और मैं खुद आपको चौक के ऊपर खड़े हुए उस बंदे को सलूट करूँगा जो सिर्फ मेरी ये बात मान ले। और ये आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से बड़ी एक दिल में तकलीफ़ होती है कि एक आप इतनी ओवर स्पीड करके गाड़ियों के इस साइड पे आ रहे हैं और पीछे से आप हिट होते हैं और फिर लाश उठाई जाती है। और उससे डिसिप्लिन एक चीज़ से आना है लाहौर में, मैं आपको बताऊं, हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ये तकरीबन 1-2 दिन में आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा, मैं आपको इंशाल्लाह सर, ठीक है ना। अभी भी मैं रास्ते में आते हुए देख रहा था, तकरीबन सारा शहर पहन चुका है। कुछ चंद एक होते हैं, कुछ जाहिर है टेस्ट भी करना चाहते हैं हमें, ठीक है ना, उनका टेस्ट हम पूरा पास करवाएंगे। और उसमें कुछ वकील साहबान हैं और कुछ पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों को तो हमने नहीं, उनको भी अब आज भी रुकवाए हैं, किसी को कोई नहीं है एग्जाम्पशन। और ये मैं बताऊं कि अगर आप आज फैसला करें सारे के सारे जो प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आपने मोटरसाइकिल को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है और अपनी लेन में रखना है इसको, और फिर ये स्टॉप लाइन, ये रंग नहीं है, ये तहजीब की निशानी है। अभी मेरी ट्रैफिक वार्डन खड़ी हुई हैं ये बोर्ड लेके, वो अनाउंस कर रही हैं कि ये रंग नहीं है, तहजीब की निशानी है। तो बात ये है, हमारा शहर है, हम इसको एक मिसाल बनाएंगे बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए, इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें कमी कुछ किसी चीज की नहीं है, साथ हैं जी, सिर्फ आपने मोटरसाइकिलिस्ट ने लेफ्ट साइड पे जाना है और आपका तकरीबन 50% मसला आपका हल हो जाएगा। अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि जो FIR रजिस्टर्ड होती हैं ट्रैफिक वायलेशंस पे, जी आप टीवी की आवाज़ प्लीज़ कम कर दें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी सवाल कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो FIR रजिस्टर होती हैं मतलब ट्रैफिक वायलेशंस पे, एक आम आदमी के लिए मतलब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, तो कोई ऐसा मतलब सिस्टम हो जिसके थ्रू मतलब अगर आप वायलेशन कर रहे हैं, आपने फाइन भी पे कर रहे हैं, मतलब एक आम आदमी के लिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गुजरा इसके साथ, तो मतलब आप जाते हैं, आपको लॉकअप में भी डाल देते हैं और बाकी मामला भी होते हैं, प्लस अल्टीमेटली आपको एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है जो कि आपको इन फ्यूचर आपके कैरियर में आपको हर जगह पे जो तंग करता है। तो मेरा सर ये क्वेश्चन है कि क्या मतलब इसके लिए ऐसा मतलब ये नॉन क्रिमिनल ऑफेंड में होना चाहिए कि इसको एज अ क्रिमिनल काउंट ना किया जाए, इसको आप मतलब आप FIR वगैरह अगर कर रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, तो इसको जरा काइंडली जरा गाइड करें मुझे थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। और इसको हम रिव्यू कर सकते हैं, कानून में तो इसकी इजाज़त है, लेकिन एट द सेम टाइम फ़ाइन भी इन्हीं वायलेशंस का है। और अभी तो शुरू वाले 2-4 दिन तो जो है ना सर दोनों काम होंगे, FIR भी और फाइन भी। देखें प्रोविजन तो दोनों की है, ठीक है, दोनों चीज़ों की प्रोविजन होती है लॉ के अंदर ना। और अभी हमारा जो अपग्रेड सिस्टम हमने कर दिया है और शुरू में थोड़ी सी सख्ती ज़रूर कर रहे हैं, उसे हम नहीं चाहते ये हो, लेकिन 1 वे की वायलेशन कम करनी है हमने, ठीक है। अंडर एज के ऊपर 0 टॉलरेंस है और 100% हेलमेट को अचीव करना है। और ये 1 महीना के अंदर हमने सारी चीज़ें करनी है कि शीशा काला ना लगा हो, सड़क के ऊपर बैगर बिल्कुल ना हो। ये कुछ चंद एक हमने सेट किए हुए हैं टारगेट्स अपने 1 महीने के लिए। FIR के बगैर हो जाए, आज ही अगर 99% लोग एक चीज़ को कंप्लाइंस करना शुरू कर देते हैं, आपकी कल एक भी FIR नहीं दर्ज होगी, राइट। लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम इसको हम देखेंगे कि इसमें ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर 2nd और 3rd वायलेशन के ऊपर फिर हम पर्चा दर्ज करें और पहली फेज में हम पहले फाइन करें। हाँ, इसीलिए जब वो पॉइंट सिस्टम डेवलप हो रहा है ना, जी तो 20 पॉइंट्स में अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, 20 पॉइंट आपके माइनस हो गए हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल उस बंदे को फिर तो बनता है। तो इसलिए हम एक सिस्टम डिफाइन कर लेंगे 1-2 दिन तक। ये पहले जो पूरे पंजाब में आपने देखा सारा का सारा क्रैकडाउन, अब कम से कम आवाम थोड़ी सी जाग गई है जी, और मजीद जागेगी सर इसके बाद। हम बताते हुए ये मुझे साल हो गया है, 5000 मैंने फ्री हेलमेट तकसीम किए लोगों के साथ मिलके, और उस सेरेमनी के ऊपर, उस इवेंट के ऊपर एक लंबी लाइनें होती थी जी, बिल्कुल, ठीक है ना जी, कि फ्री मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब 5000 वो फिर हमें कितने प्रोग्राम करते हुए आज से 6 महीने पहले भी बताते भाई यार मान जाओ, बंदे बन जाओ, ठीक कर लो, कानून का एहतराम।
नहीं बिल्कुल ऐसी है तो सर। अभी ये 2 दिन में आप देखें पूरा पंजाब सीधा हो गया ऐसी कॉलर ले लें, फिर हमने वाइंड अप करना है जी अपने शो को। इस्लाम में जी सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। अतर साहब, आपको तो मैं सलूट पेश करता हूँ, माशाल्लाह आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई थी और काफ़ी इम्प्लीमेंट हो रही चीज़ें। तो दूसरा ये है कि जो आप बात करते हैं ना कि ये शादी हॉल और ये जो देखिए रेजिडेंशियल एरिया के साथ वापस टाउन कमर्शियल हो गया, अनऑफिशियली और इलीगली कमर्शियल हुआ, बाद में ये होती है रजिस्ट्रेशन सारी। आप इस पोजीशन में माशाल्लाह जहाँ आप हायर अथॉरिटीज को कह सकते हैं कि ऐसे क्यों होता है और वहाँ ट्रैफिक का हाल देंगे। अब जो असल मेरा सवाल है वो ये है, अन्ना भी रोज अपने जो इनके बैठे होते हैं जो रिपोर्टर्स उनसे बात करती हैं, आज बात नहीं की इन्होंने आपसे, कि आपके ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा हैं ये इलीगल हैं। बाकी सारी चीज आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं आई अप्रिशिएट, लेकिन एक इलीगल चीज को हम सड़क पर कैसे आने देते हैं, ये मेरा सवाल है। और ये कोई हल नहीं है कि इसको माल रोड पर आने दें, बाकी सब सारा लाहौर बल्कि पूरा पंजाब हमारा है और हर चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अगर एक चीज जुर्म है तो वो जुर्म है, एक चीज इलीगल है वो इलीगल है। प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। मुझे समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं चिंचे रिक्शा क्यों है रोड पे, जो इलीगल है वो इलीगल है, बाकी काम आप अच्छे कर रहे हैं, इस पे भी इम्प्लीमेंट अच्छा इस पे भी शुरू कर देते हैं तो फिर हमें कह रहे मॉल रोड पे नहीं आ रहे। नहीं मैं वो नहीं बिल्कुल उनकी बात ये है कि ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये एक इलीगल अनसेफ व्हीकल है। क्यों नहीं सुनी जा रही आपकी? मैं अभी जो नए कानून आए ना उसमें ये है कि जो भी गाड़ी को चेंज करेगा, अल्टर करेगा या ऐसी गाड़ी सेल करेगा जो अनसेफ है, उसके ऊपर FIR है। फिर बात तो वही हो गई कि आप पर्चे भी ना दर्ज करें, आप तबलीग का काम करते रहें, सिर्फ बताते रहें, ठीक है ना, कि अच्छे बच्चे बन जाओ। भाई अगर हमने चिंची रिक्शे सही करने हैं तो क्या करना है, चिंची रिक्शों का उनको बंद करना है, ठीक है ना। फिर इन्हीं में से सारे के सारे उठ के आ जाते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस गरीब आदमी का वो कर रही है, गरीब माह शुरू हो गई, साल शुरू हो गया। भाई अगर मुल्क को सही करना है, शहर को सही करना है तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने पड़ते हैं। अभी मैंने उसमें हम 3 स्टेप्स में जा रहे हैं। ये इनके जो सवाल है, पहले इसका एक है जिसे हम फटा रक्षा कहते हैं, रेडी के साथ मोटरसाइकिल को बांध लेना और उसको चला देना, उसके ऊपर बिजनेस करना, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं, आम है जगह जगह नहीं वो अब उसको पहले खत्म कर रहे हैं। आज रास्ते में भी आते हुए भी 2-3 की इंटरसेप्शंस हुई हैं और उसके अंदर हम मोटरसाइकिल उस बंदे को दे देते हैं और रेडी जो है ना वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें टिंकर करती हैं आपके ओवरऑल सोशल फैब्रिक को और उन कॉन्सेप्ट्स को कि जी ये आपने अगर साफ़ करना है जिंची रिक्शा तो मैं तो 2 दिन में साफ़ कर दूंगा, ठीक है ना। सारे के सारे उठा के क्या स्टिक पकड़ लेंगे, नहीं स्टिक क्या, सारे के सारे उठा के किसी जगह डंप किए जा सकते हैं, लेकिन फिर आप ही लोगों ने कहना है कि जी ये देखें जी वो रोजी रोटी रोजी रोटी कमाने आप हमने अगर साफ करना है ये दैट इज अनसेफ व्हीकल नंबर 1। और मैं तो समझता हूँ कि उन अदारों ने जिन्होंने इसकी इजाज़त दी उन्होंने भी मुजरमाना फेल सर अंजाम दिया है, ठीक है ना। इससे तो पहले आपकी जो वैन चलती थी वो ज्यादा सेफ थी सर, उन पे नहीं FIR ठीक है ना, उन पे भी कर देंगे, मुझे तो वो मसला नहीं है। मैं तो किसी जगह रुकावट का शिकार नहीं होता, मैं तो हर जगह चलता हूँ। ये पिछले 2 दिनों में आपने देखा है कि लाहौर में उन्होंने साहिबान को भी रोका गया है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, तो इसलिए आई डोंट हैव एन इशू। लेकिन एक सिस्टमेटिकली हमने रूल आउट करना है चीज़ों को। आपने इतने सालों का जो गंद डाला हुआ है सबने मिल के, ठीक है ना, अब उसका सारे का सारा जुमा आपने ट्रैफिक पुलिस के डाल दिया। शादी घर भी बना दिए, प्लाजे भी बना दिए पार्किंग के बगैर, ठीक है ना, और फिर चिंची भी ईजाद कर दिए। सारे का सारा मलबा गंद के डाल के सारों ने मिलके अब आप जाइए, अब आप ट्रैफिक से ही, ठीक है ना। गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी करनी है तो इल्ज़ाम किसके ऊपर, ट्रैफिक पुलिस नहीं काम कर रही, ठीक है ना जी। और पूरी की पूरी बरातें, अच्छा फिर स्कूल के आप देखें कि जब हम कहते हैं वो विसल्स भी जाता है कि भाई आगे ले जाएं, आप बच्चे को पिक एंड ड्रॉप आगे कर लें, वो कहता है नहीं तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें नहीं पता, ठीक है ना। बिहेवियर क्या है, गन तो सारे ने डाला हुआ है, ठीक है ना। हम अब साफ करने की बात कर रहे हैं तो अब फिर उसमें तकलीफ होगी सबको। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। लास्ट कॉलर हैं विस्टर, सवाल कीजिए जी। गुड मॉर्निंग अतर साहब। जी वालेकुम। अच्छा सर, मेरे आपसे 2 सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है आप मतलब जो
अंडर एज वालों के लिए मना कर रहे हैं और विदाउट लाइसेंस हेलमेट, तो इसे अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, नोट बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। मगर सर इसमें एक छोटी सी बात ये है कि जो टीनेजर बच्चे हैं, क्या उनको अगर आप मतलब वो रोकते हैं या मतलब उनको पकड़ते हैं तो फौरी तौर पर सर उनकी अगर FIR कर देते हैं, तो अब सिस्टम आपको पता दूसरा है, तो उनके तो कैरियर पे सर वो FIR हो जाएगी, तो उन बच्चों का तो कैरियर खत्म हो जाएगा। मिस्टर साहब थैंक यू सो मच। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बारे में हुए हैं जी। CTO साहब इसका सवाल का जवाब भी दे चुके हैं। उसमें डेफिनेटली ये 2-3 दिनों में इस तरह का ज़्यादा हुआ है या शुरू में इंक्रोचमेंट के ऊपर हुआ है, लेकिन आप टेंडेंसी देखेंगे अभी हमने इसको सिस्टम को स्विच कर दिया है टूवर्ड्स के इसकी रीवैम्पिंग नए फाइल्स की कर दी है। हम ज़्यादा अब रिलायंस इसके ऊपर करेंगे। मुझे आपसे एक जाते जाते मैसेज चाहिए, लाहौरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लाहौरियों को मैसेज ये है कि भाई अब आप जिस हालत में भी होंगे ना, आपको ट्रैफिक कवानीन के ऊपर पाबंदी करनी पड़नी है। पहले आपको मैं बताऊं, आप कहेंगे कि जी ये इन्होंने गलत किया है, सही किया है, ये अब सुना नहीं जाएगा। आपकी ये आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं सुने जाएंगे कि जी ये मतलब है कि आप सबसे पहले देखें कि इतना बिला इम्तियाज़ कोई ऑपरेशन या कोई इन्फोर्समेंट के स्टैंडर्ड्स पहले कभी लाहौर में या पंजाब में अचीव हुए हैं, जो अभी हो रहे हैं। अमल दरामद ऊपर से शुरू हुआ है, ठीक है, सरकार से शुरू हुआ है, लेकिन इसलिए ये एक खूबसूरत शहर है, खूबसूरत सूबा है जहाँ पे क्राइम आपका 70-80% कम हो गया है। सुथरा पंजाब, आपकी सड़कें चमक रही हैं, ठीक है ना। आप कंपेयर करें ना बाकी सूबों से जाके, बाकी शहरों से कर लें, लाहौर को इंडिया के शहरों से कर लें। चले हम कहते हैं हम अपने तो नाराज़ होंगे कि हमारे से कंपैरिजन करना है। आप न्यू दिल्ली से लाहौर का कंपैरिजन करें। न्यू दिल्ली में अभी तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 800-700 है और हमारा कितना है 150-200 के करीब। पिछले साल से कंपेयर करें तो इसलिए चीजें बदल रही हैं, तो आपने भी बदलना है। और ये हमारे नाज़रीन को बता दें, रात 12 बजे से जो इम्प्लीमेंट होना शुरू देखें, जो इसके जो नए फाइन्स हैं वो हमने अपडेट कर दिए हैं। रात 12 बजे जो इसकी जो हमारी डेटाबेस उसको अपडेट कर दिया है। अब ऑनवर्ड आज जितने भी फाइन्स होंगे या वायलेशंस हैं, नहीं जितने कानून में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे अपडेट हो गए। तो इसलिए अब आपकी जब भी इंटरवेंशंस होगी आपको रोका जाएगा, तो नए कानून के मुताबिक उसके फाइन। लाइसेंस नहीं तो क्या होगा सर? लाइसेंस नहीं, कानून में तो FIR दें, लेकिन ये कि उसके अंदर फाइन्स भी शामिल हैं, फाइन भी हो सकता है। चलें जी, अब आपकी बचत बिल्कुल नहीं है और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होगा। रोड्स पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक जो है वो तरीके से चलती हुई नज़र आएगी। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, आपकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, आपके शहर को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए। तो आप लोगों ने जो जो कॉल्स की, CTO साहब ने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए। ज़रूर आप सब लोग पार्टिसिपेट करें जी अपने शहर को ठीक करने में, अपनी ट्रैफिक को ठीक करने में। ये लोग आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी आपके वार्डन्स हैं, अगर वो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, गर्मी सर्दी हर तरह की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए, तो आप लोगों के लिए वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। अपना ताउन कीजिए ज़रूर इसमें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। थैंक यू सो मच सर, हम आपके साथ हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। 2 तारीख है आज और जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं नताशा रहमान, इब्राहिम जावेद और इसके बाद जी रोजीना अली। ये रिपोर्टर हैं जी CNN में, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में। अच्छा जी, मियाँ खलीलुर रहमान प्रोड्यूसर हैं जी, टिकर्स पे होते हैं। और इसके बाद जी मिन्हा हैं, मोहम्मद अहमद सुबानी हैं, सैयद अली रज़ा एडवोकेट है, हरीम वक्कार, सैयद मोहम्मद अली शामी नकवी बुखारी। अच्छा जी, राना मोहम्मद नदीम, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज आपको बहुत ज़बरदस्त टिप देने वाले हैं, और वो टिप क्या है जी, अगर आप महंगी सब्जियां महंगे फल खरीद के तंग आ चुके हैं, आप अपने घर में फल भी उगा सकते हैं, सब्जियां भी उगा सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ही आसान तरीक़ेकार होगा। किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जी इकबाल साहब, जो कि हमें ये सब कुछ सिखाएंगे। मैं बड़ी हैरान हुई, इनको तो घर में बास्केट ना, मैंने 2-3 बच्चों की टॉय बास्केट भी ऐसी बड़ी बड़ी रखी हुई हैं। सो इनको कहते हैं जी ग्रो बैग्स। जो आप पौधे वो गमला हमने तो अपने बचपन में देखा, अभी भी बहुत सारी जगहों पर वो गमले ही होते हैं। आप इसमें गमले की जगह अब ये ग्रो बैग्स जो हैं, इसमें मिट्टी आप फिल करेंगे और इसमें आप आराम से जो भी पौधा आप लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। इकबाल साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप तो भरपूर तैयारी के साथ आई हैं और आज आपने हमें सिखाना है। मेरे घर में भी गार्डन एरिया है बहुत ज़बरदस्त सा। सो मैं ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो धनिया पुदीना भी लगा हुआ है, लेमन भी लगे हुए हैं। मैं मजीद आपसे आज सीखूंगी और सब्जियाँ वहाँ पर लगाऊंगी। बहुत बड़ा एरिया होना ज़रूरी है? नहीं, बेसिकली हमारा मकसद ही आज ये है कि वो लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, छतों में अपनी छोटी सी उनको छत अवेलेबल है या टेरेस अवेलेबल है, कोई बालकनी अवेलेबल है जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप आती है। अच्छा। वहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी में हम फ्रूट भी ग्रो कर सकते हैं, जो स्पेशली लेमन है, जो हर घर की ज़रूरत है। और तमाम सब्जियाँ जितनी हम बाजार से लाते हैं, सब्जियाँ सभी सारी छोटी जगह पे भी, सर्दियों की भी गर्मियों की भी, सारी सब्जियाँ करना क्या है हमें? अच्छा, सब इसकी 3 बेसिक चीजें। सर ये इन ग्रो बैग्स में भी सब्जियां वगैरह लगी हैं? बिल्कुल, ये देखिए हमने मिट्टी डाली हुई है। ठीक है। अच्छा, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी। एक कंटेनर होने चाहिए, जो पहले गमले होते थे भारी भारी होते थे, उनको लेके आना अपनी गाड़ी पे और 8-10 गमले लेके आना गाड़ी में, छत पे चढ़ाना, फिर उसके अंदर मिट्टी डालना, फिर उसका वेट डबल हो जाता है, छत पे वेट बेरिंग का इशू होता है। उसके लिए आप देखें इसका कोई वेट ही नहीं है। बिल्कुल 100 ग्राम 150 ग्राम। अच्छा, ये डिफरेंट साइजेस में है, मैं आपको खोल के दिखा दूं। ये देखें जी, वो आप, अच्छा हम ये साइज कैसे डिसाइड करना है कि अगर आप वो कौन सी फल या सब्जी उगा रहे हैं तो उसके लिए बड़े साइज का आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, ये है 12 इंच इसकी डेप्थ है और 12 इंच इसका डायमीटर है। ठीक है। ये जो पड़ा हुआ है ये इसकी 10 इंच डेप्थ है। ठीक है। और 11 इंच इसका डायमीटर है। और ये जो छोटा है 8 आम मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं, ठीक हो गया, आम मिल जाते हैं। अभी ये इन है मार्केट में। जी, वो देखिए जी, वो बने हुए हैं तो क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है मिट्टी डालने के बाद इसकी ये शेप आएगी। हम सबसे पहले बेसिक चीज की बात करते हैं। हमें आपको मिट्टी चाहिए, कंटेनर चाहिए जो ग्रो बैग की सूरत में मिट्टी भी कोई स्पेसिफिक होती है? बताता हूँ। अच्छा, और तीसरी आपको चाहिए या पनीरी या बीज। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास पनीरी पड़ी हुई है, ये टमाटर की पनीरी है, ये हरी मिर्च की है और ये बैंगन की आजकल लग सकती है, आजकल लग सकती है। अच्छा, मिट्टी ये रेतली मिट्टी है, ये इसको भालू मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। भाल भी कहते हैं। तो ये रेतली मिट्टी होती है। दिखा दे। अच्छा, मैं वैसे इसमें पकड़ के दिखा देती हूँ। जी प्लीज, आप इसमें देखें। ठीक है जी। ये अच्छा, ये बिल्कुल मुलायम सी लग रही है। हाँ जी, ये वो जो नहरों में भलसपाई होती है, दिखा दे। अच्छा जी, नॉर्मली वहां से लेते हैं, या कोई बेड होता है रिवर का, तो वहां से ये रेतली मिट्टी, ठीक है, ये हम यूज करते हैं ताकि नरम हो, सॉफ्ट हो, ताकि उसके अंदर पौधे आसानी से ग्रो कर सकें। हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें वाटरिंग का इशू होता है, हार्ड हो जाती है, उसमें जड़ें नहीं चलती। ठीक हो गया। दूसरी जो हमने चीज इसके अंदर ऐड करनी है वो ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि कोई जिस तरह दरख्त अपने पत्ते गिराते हैं वो नीचे गल सड़ के वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। दैट इज वी हैव लर्न फ्रॉम द नेचर। अच्छा, अब वो पत्तों की खाद थोड़ी सी नायाब है, सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है। 50% ये वाली रेतली मिट्टी और 50% वो ऑर्गेनिक मैटर। अब दूसरी जो चीज हमें अवेलेबल है ये है, इसको कहते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, आम मिल जाता है। अर्थवर्म्स को गोबर खिलाते हैं। अच्छा। एक खास किस्म के अर्थवर्म्स होते हैं, वो गोबर अपने अंदर से निकाल देते हैं। गोबर वैसे गर्म होता है, बहुत थोड़ी मिकदार में मिट्टी में डालना चाहिए, और जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है, नेचुरली प्रोसेस, तो ये ठंडी खाद बन जाती है। ठीक है। 50% हमने ये डालनी है, 50% रेतली मिट्टी। इसमें मिक्स है? मिक्स है। ये 2 गमले हमारे मिक्स है, ये वाले ग्रो बैग, और ये आज दिखाने के लिए मिला। ये जब मिक्स हो जाती है तो आप किसी भी कंटेनर को, गमला है या ग्रो बैग, उसको फिल कर लीजिए। दिस इज वेरी गुड सॉइल। ओके जी। तो इसमें आप सब्जियां अब आराम से लगा सकते हैं। अब लगानी कैसे है? अब ये है दूसरा हमारे पास, ये है कि हमारे पास या तो बीज हो। ठीक है। अभी आजकल जो सब्जियां लग सकती हैं, जितनी भी हमारी लीफी वेजिटेबल्स है जिनके पत्ते खाते हैं, जिस तरह पालक, मेथी, धनिया, पार्सले, सेलरी, आइसबर्ग, लेटस, सलाद पत्ता वगैरह, ये सारी आजकल हम लगा सकते हैं। ठीक है। ये राइट सीजन है। अच्छा जी, आप हमें लगा के दिखाएंगे तो मैं इसको आगे रख लूं, क्योंकि हमारा वो उसको ना प्रॉपर हाइट होने की वजह से नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप बिल्कुल हम इसको कहते हैं तो मैं इसको सामने रखवा लेती हूँ। आ जाए जी, सामने आ जाए। ओके, आ जाए।
सर आपने कौन सा वाला यूज करना है उसको हम नीचे रख लेते हैं। मैं उठाता हूँ, ये थोड़ा हैवी हो। ठीक है, ये आप उठाते हैं। ठीक हो गया। अब बता दीजिएगा मुझे छोटा टेबल यहाँ पे है जी, अगर वो मिल जाएगा। अगर वो छोटा टेबल इधर से मुझे ला देंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी है। इसमें आपने खाद मिक्स कर ली और मट्टी है। अब हम इसमें कौन सा? हम इसमें हमारे पास चॉइस है, पालक है, उसके अलावा धनिया है। मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है, हर छोटी बड़ी सब्जी मंडी से भी मिल जाए। हरी मिर्च की हम प्रेफर करते हैं कि हम पनीर ही लगाएं। ठीक है जी, ले आए इधर। चलें, थैंक यू सो मच। नहीं जी, ठीक है। अच्छा, अभी हम लगाते हैं, लेट्स से कि हम पालक लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं खोल लूं सर मैं इसको? जी बिल्कुल खोल। चलें जी। ये किस फॉर्म में होती है? अच्छा जी, ये मैं अच्छा खोल लिया आपने। ठीक है, ये देखें जी, ये पालक दानों की फॉर्म में है। अच्छा जी, कोई जी, ये दानों की फॉर्म में है जी। ये इसका बीज होता है, इसी तरह ड्राई फॉर्म में होता है। अच्छा, अब जब आपकी मिट्टी तैयार हो गई है तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक है। एक अच्छा, तो ये इसको छोड़ना है कुछ दिनों के लिए कि आप ये मिट्टी नम है। ठीक है, ये आप देखें, मैंने मिट्टी को पकड़ा है और इसकी मैंने मुट्ठी बनाई है, तो ये नम है। अगर ये फौरन खुल जाती है दैट मीन्स कि ड्राई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वत्तर में या मॉइस्ट होना। इसका नम होना जरूरी है? नम होना जरूरी है बीज लगाने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसको लेवल किया, उसके बाद अभी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए ये बीज जी। ओके, अब ये जो एक पैकेट के अंदर जो बीज है ना, ये जो बड़े साइज का ग्रो बैग है जिसको 24 इंच जिसका डायमीटर, उसके लिए काफी है। इस साइज के लिए एक पैकेट जो है ना वो काफी है। और अगर इसमें आपने सब्जी लगाई हुई है पालक, तो एक हार्वेस्ट से आप अच्छी घर की हांडी बना सकते हैं। ओह वाह, ठीक है। और कितने दिनों में हो जाती है ये? आज अगर लगाई है तो ये 30 डेज में तैयार हो जाएगी। 30 डेज में तैयार। मुसलसल पानी देना है, किस तरह केयर करनी है? अभी इसके बाद इसका ट्रिक ये है कि इस बीज को हमने कवर करना है मिट्टी लेके। अभी हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, की जरूरत तो नहीं है, ये ऊपर नजर आता रहे। अभी हम थोड़ी सी इसकी मिट्टी लेंगे और इसके ऊपर लूज ही इसको कवर कर देंगे। ठीक है। लेट्स से कि बीज को हम वैसे ही छोड़ के पानी लगा देते हैं अगर, तो होगा ये कि बीज तो उग जाएगा, लेकिन उगने के बाद जो पौधा है वो लेट जाएगा क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर है जी। इसको कवर करना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये जड़ें हैं जी, ये बीज है, बीज से नेचुरली उसने जड़ बननी है। अब बीज कवर हो गया है, अभी हम इसको पानी लगा देंगे। पहले ही मिट्टी नम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? पानी एक दफा हम थोरो वाटरिंग कर देंगे अच्छी तरह, ताकि बीज और मिट्टी का आपस में मिलाप हो जाए। उसके बाद हम इसको रखेंगे सनलाइट में। मैं इसकी लोकेशन पूछने लगी थी आपसे। इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप आती हो। ये एक थंब रूल है तमाम सब्जियों के लिए। ठीक है। ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनके पत्ते हम खाते हैं, अगर कंपैरेटिवली आपके घर में रोशनी कम आती है सूरज की, तो ये आप चला सकते हैं। लेट्स से 4 घंटे आती है तो आप ये वाली आपके पास चॉइस होती है कि आप पत्तों वाली सब्जियां करो। सर ये बस इतना ही इसका काम है? इतना ही इसका काम। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी स्टिक लेके उसके बाद इसका टैग लगा दें और यहाँ इसको लिख के लगा दें कि जी ये। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाजरीन से कि बच्चों से ये काम करवाएं। अच्छा, बच्चे कनेक्ट होंगे मिट्टी के साथ। आज वो बीज लगाएंगे, वो इंतजार करेंगे, वो डेली आके देखेंगे कि बीज होगा कि नहीं होगा। That's how they will connect. अच्छा, ये हमें नजर कैसे आना शुरू होता है? हर रोज इसमें डिफरेंस क्या आएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा जी आपका बीज जो है वो अब ग्रो करना शुरू हो गया? अच्छा, 6 से 7 दिन के बाद अगर हमने ये ड्राई बीज लगाए हैं तो ऐसा ऐसा ऊपर पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नजर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा क्विक करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो ये जो सीड है इसको किसी बाउल में डाल के पानी में ओवरनाइट भिगो दें, सोक कर दें। ठीक है। फिर सुबह निकाल के हल्का सा उसको खुश्क होने दें और लगाएं। वो तीसरे चौथे दिन निकल आएगा क्योंकि पानी उसके अंदर चला गया। जबरदस्त। इकबाल साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ले जी, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं जी। आपको किचन गार्डनिंग के गुण सिखा रहे हैं, गुड़ सिखा रहे हैं, आप घर में कैसे। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी होगी ये चीज़ें, क्योंकि हम महंगाई को भी कहते हैं और फिर आप अपने सामने जो पौधा लगाएंगे, आपके सामने जो सब्जियां आएंगी उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होगी। ऐसा ही है? असल में सेहतमंद सब्जी वही होती है जो आप अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने उगाते हैं। अब हम आपको हरी मिर्च बता रहे हैं कैसे लगानी है। जी सर। ओके, आजकल हरी मिर्च की आपको पनीरी मिल जाती है। पनीरी का फायदा यह है कि आपका 1 महीना बच जाता है। यानी वो जो आपने बीज डालने हैं वो आपका टाइम बच गया, वो 1 महीने में यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है। तो 1 महीना आपका बच गया। इस तरह से आपको या ये प्लास्टिक का पॉट होगा या आपको ये वाला भी मिट्टी का पॉट होगा, तो ये आपको 100-150 रुपए का मिल जाता है। अच्छा। और इसके अंदर आप देखें 8 से 10 प्लांट्स होते हैं। ठीक है। आप इसको निकालेंगे और
ये आपके पास मट्टी आ गई। अच्छा, जिन सब्जियों की पनीरी लगाते हैं उनकी जड़ें नंगी भी हो जाएं तो वो ख़राब नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास ये एक पौधा हो गया। ठीक है, ठीक है। ये एक पौधा इस 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग के लिए काफ़ी है, काफ़ी है, दूसरा नहीं लगाना। ठीक हो गया। ठीक है। और 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग जिस तरह हमने दिखाया, उसके लिए टमाटर और बैंगन, उसके लिए वो साइज बेहतरीन। ठीक हो गया। इससे छोटा साइज इस्तेमाल नहीं करना। तमाम सब्जियां 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में और 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग आराम में से वो जो घर में बाल्टियां होती हैं हमारी पेंट वाली, लोग उसमें भी उगा लेते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो ग्रो बैग है ना, इसका मटेरियल ब्रीदेबल है। ठीक है। यूं समझ लें कि मिट्टी और जड़ें सांस लेती हैं, जो कि जरूरी है। ठीक हो गया। जब हम किसी प्लास्टिक की बाल्टी और इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है। पानी अंदर रुक जाता है, नीचे से अगर आप ड्रेन होल कर भी दें तो साइडें उसकी स्किन ठंडी भी हो जाएगी, गर्म भी हो जाएगी, तो वो फिजिबल नहीं है। ठीक हो, वो रिकमेंडेड नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गए। ये एक सिर्फ आपने लगाना है? एक हमने लगाना है सिर्फ। थोड़ा सा सर जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। अच्छा जी, सिंपली आप ये तरीका सीख लीजिए, हाथ के साथ भी कर लें या आपके पास कोई अगर टूल है तो इसको सिंपली आपने यहाँ लगाना है। ये ऊपर कितना नजर आना चाहिए? ये इतना पौधा था, ठीक है। ये जड़ों से तकरीबन आधा इंच तक नीचे आपने इसको दबा देना। ओके। और लें जी, ये आपका पौधा लग गया और स्टेबल हो गया। अभी आप इसको पानी लगा दीजिए जी। कितना पानी लगाना है? भर के लगा दें। चलें जी, वाह जबरदस्त जी। ये बैग लीक तो नहीं करता? बिल्कुल लीक नहीं करता। ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं ओके। है। और नीचे अगर स्ट्रेन से अपने बचाना है या छत को सीपेज से बचाना है तो ये इसकी ट्रे है। ये ट्रे है जी, ठीक हो गया, बेहतरीन है। ठीक हो गया। अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब ये रेडी। रूटीन में आपने इसको कितनी दफा पानी देना है? अब जब इसका मट्टी खुश्क, आपको लगे कि मट्टी खुश्क हो रही है तो नीचे से वो गीली होगी, ऊपर से ड्राई हो जाएगी 1 इंच, फिर आपने दोबारा इसी तरह पानी। ठीक हो गया जी। एक और हमें पौधा, ये वाली मिट्टी जो है ये बिल्कुल हमारी रेडी है, इसमें भी लगाया जा सकता है जी। आप लगाइए। लें जी, आ जाएं। ये इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आप सब लोग अपने घर में कोशिश कर सकते हैं। कितनी देर में हरी मिर्चें आपको लगी हुई नजर आ जाएंगी सर? ये आज लगाया तो तकरीबन 2 महीने बाद आपको इसमें से फूल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा और आपकी अपने घर की हरी मिर्चें। ठीक हो गया सर, आप इस तरफ आ जाएं ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें। लें जी, ले, ये लग गया? बिल्कुल ठीक है जी, बेहतरीन। ओके जी। अब इसको भी हम पानी लगाएंगे। ये भी मिट्टी अच्छी खासी गीली है जी, तो अब इसको पानी लगा देंगे जी। अच्छा, वैसे उसको लगा दिया, अब इसको भी थोड़ा सा लगा दें। शायद देखे जी कैमरे में अगर ये आ रहा है। नहीं, काफी है सर ये इतना। ठीक हो गया जी, बहुत ज्यादा है ये तो। ये सक कर लेगी मिट्टी सारा पानी। सारी है ना, जब आपने पानी लगाना है ना, आपने ये देखना है कि गमले का साइज कितना है। ठीक है। अब ये इतना बड़ा है तो इसको कम से कम इतना पानी चाहिए। और अगर ऊपर पानी की गुंजाइश कम हो जाए तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा लगा दें। ठीक हो इसको थोरो वाटरिंग कहते हैं, क्योंकि जड़ें नॉर्मली नीचे होती हैं। हम ऊपर से पानी देते रहे अगर थोड़ा थोड़ा तो वो जड़ों तक नहीं पहुंचता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इसकी हिफाजत क्या करनी है अगर बारिश वगैरह हो रही है? बारिश इज गुड फॉर प्लांट्स। अच्छा जी। अब बहुत ज्यादा अगर रेनी सीजन है तो उस सूरत में ये ग्रो बैग आप देखें, इसके हैंडल बने हुए हैं, आप इसको उठा के दाएं बाएं शिफ्ट कर। ठीक हो गया, यानी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप मल्टीपल अपने घर सब्जियां लगाने चाह रहे हैं, इन्हीं ग्रो बैग्स में आप लगा सकते हैं या आपके पास एक वो क्यारी टाइप ऑप्शन है उसमें भी लगाई? जरूरत ही नहीं है। आप 8, 10, 20, 50 ग्रो बैग रख लें, एक पौधा एक में लगा लें। इसी में ही पालक लग सकती है, इसी में धनिया लग सकता है, आप पुदीना इसी में लगा के रख लें बस। चलिए जी, आपने तो मुश्किल आसान कर दी है, थैंक यू सो मच। और वो लोग जो कि परेशान होते हैं जी बाहर से सब्जी लेकर आएंगे, एक तो महंगी होगी, सबसे बड़ी बात जो होती है मुझे जो लगता है वो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप जो सब्जी बना रहे हैं, ये घर वाली सब्जी अगर पकाएंगे इसका जायका देखिएगा और बाजार वाली सब्जी का देखिएगा, आपको दोनों में वाज़े डिफरेंस नजर आएगा। और ये कोई इतना मेहनत वाला काम भी नहीं है, बस ये आपने ये कर लिया एक दिन और फिर 15 दिन महीना उसका ख्याल रखें तो आपके सामने आप एक दफा स्टार्ट कर दें, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग, छोड़ेंगे ही नहीं आप। वाकई ऐसी है, इतनी हेल्दी एक्टिविटी है, आपको ना उससे शौक बन जाता है आपका, आप रूटीन में उसको देखना शुरू कर देते हैं और इधर उधर के कामों से ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, लोग इसको बड़े लेवल पे करके पैसे भी कमा सकते हैं? बिल्कुल, अपने घर की छत पे ऐसी बहनें जो कुछ करना चाहती हैं, लेट्स से कि ग्रो बैग्स के अंदर एक एक हरी मिर्च का पौधा लगा के इसी तरह तैयार कर लें, जब वो फूल और फल पे आए इसी तरह बेचते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जरूर अपने घर में ये प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान तरीका है, आपके घर में आपके फल भी मौजूद होंगे, सब्जियां भी मौजूद होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।